जिनको बुलडोजर के धर्म पर शक था उनको मिल गया जवाब। कपिल सिब्बल ने कहा जज साहब मुसलमानों के घर तोड़े गए। जज साहब ने कहा क्या वहां हिंदुओं के घर नहीं तोड़े गए थे? देश की सबसे बड़ी अदालत में सबसे बड़ा फैसला होने वाला था। सुप्रीम कोर्ट में शायद ही ऐसी सुनवाई रोज होगी। कोर्ट रूम में भीड़ थी, बाहर मीडिया के कैमरे थे। देश भर के लोग ये जानना चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर पर क्या कहता है। जो लोग ये कहते हैं कि बुलडोजर एक धर्म पर चलता है, उनको ये रिपोर्ट पूरी सुननी चाहिए। जज ने ऐसी टिप्पणी की है कि आपका दिमाग एकदम शुद्ध हो जाएगा। ये है जस्टिस एल नागेश्वर राव और ये है जस्टिस BR गवई। दोनों को ये फैसला करना था कि बुलडोजर देश में चलेगा या नहीं। जहांगीरपुरी मामले में जमीयत उलेमाए हिंद याचिका डालकर ये कहते हुए रोक लगाने की मांग करता है कि एक धर्म पर ही बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। कपिल सिब्बल जैसे कई वरिष्ठ वकील जज के सामने दलील दे रहे थे और जो दलील दी उसे सुनकर जस्टिस एल नागेश्वर राव ने जो कहा वो सबसे दिलचस्प है। शुरू से सुनिए कोर्ट में किसने क्या क्या कहा। जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जज के सामने दलील दी। अतिक्रमण को मुद्दा बनाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि देश भर में तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगे। मेरा मतलब है कि इस तरह से बुलडोजर के इस्तेमाल पर रोक लगनी चाहिए। इस तरह की कार्रवाई से पहले नोटिस जारी करना चाहिए कि आप अतिक्रमण हटा लें या हम हटाएंगे। अतिक्रमण की समस्या दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश की है, लेकिन सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे मामले पूरे देश में हुए, वो भी खास तौर पर रामनवमी के दिन। इसके बाद जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई ने पूछा दिल्ली MCD की तरफ से वकील का क्या पक्ष है। दिल्ली MCD की तरफ से पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा जज साहब बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाता है। ये बात पूरी तरह गलत है। अगर ऐसा होता तो फिर मध्य प्रदेश के खरगोन में मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं के घर गिराए गए। खरगोन में 26 मुस्लिम के घर तोड़े गए जबकि 88 हिंदुओं के घर पर बुलडोजर चलाए। जज साहब जहाँ तक जहांगीरपुरी की बात है, मैंने जानकारी ली है। हम जहांगीरपुरी से अतिक्रमण हटाना चाहते हैं ताकि रोड साफ हो। यह अभियान जनवरी में शुरू किया गया था। कुछ इमारतें अवैध हैं और सड़क पर बनी हैं। उन्हें नोटिस दिया गया। 2021 में मार्केट एसोसिएशन की ओर से याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश भी दिया था। हम तो आदेश का पालन कर रहे हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जो जज ने कहा वो सुनने लायक है। जस्टिस एल नागेश्वर राव ने मामले पर कहा हम पूरे देश में तोड़फोड़ पर रोक नहीं लगा सकते। जहांगीरपुरी का मामला राष्ट्रीय नहीं है। इस मामले पर 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। हम दिल्ली MCD मामले में रिपोर्ट तलब करेंगे और पूछेंगे तोड़फोड़ क्यों हुई। अब हम आपको बताते हैं कि सच क्या है। क्या सच में सिर्फ एक धर्म पर बुलडोजर चलता है कि सभी धर्मों पर कार्रवाई एक समान है? बीजेपी नेता डिबेट में कहते हैं कि पत्थर उठाने वाला सलीम और सलाउद्दीन है तो बुलडोजर श्याम और घनश्याम के घर क्यों चलेगा? दरअसल जहांगीरपुरी में जहां बुलडोजर चला वो मुस्लिम बहुल इलाका है। इसका यह मतलब है कि अगर कोई धर्म सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए, घर बनाए, बाद में पत्थर भी उठाए तो वहां बुलडोजर नहीं चलना चाहिए क्योंकि वो एक धर्म के हैं। अब देश धर्म से चलेगा कि संविधान से चलेगा? अगर संजय पत्थर उठाए तो उसका घर गिराएं और सलीम उठाए तो उसका गिराएं, और जो ऐसी बातें कर समाज को बांटें उनका घर भी गिराएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत TV।